राधे कृष्ण महाराज जी। राधे राधे। महाराज भगवान ने ये क्यों कहा कि जो मेरी शरण आएगा उसी की माया जाएगी? अच्छा, माम ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते ते, ये भगवान ने चैलेंज के साथ कहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में। भगवान कितने दयालु हैं। अवतार लेने का क्या प्रयोजन है? एक तो ये प्रयोजन बताया, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, मतलब जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होता हूं, मतलब ऊपर से उतरता हूं। अवतारी, अवतार नहीं, कृष्ण भगवान अवतारी हैं। अवतार तो असंख्य हुए हैं, लेकिन अवतारी एक ही, सभी अवतारों का हेड। जैसे जितने मिनिस्टर होते हैं तो एक उनका प्रधानमंत्री होता है या चीफ मिनिस्टर होता है। तो एक तो ये प्रयोजन, एक दूसरा का साधूनाम परित्राणाय दुष्कृति विनाशाय धर्म संस्थापना धारिये संभवामि युगे युगे, साधु पुरुषों को सुख देने के लिए, दुष्कृति विनाशाय, जो धर्म को नहीं मानते, जो समाज को नहीं मानते, जो वेदों को नहीं मानते, मनमाना आचरण करते मनुष्य शरीर प्राप्त होने के लिए भी, उनका विनाश करता हूं। धर्म संस्थापना धारिये संभवामि, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। तो ये परमात्मा ने कहा, लेकिन एक और कारण है इसका। अभी कलयुग नजदीक आ रहा है, भगवान 5000 साल पहले आए तो उन्होंने हमारे पर एक बहुत दया करी। अब कलयुग आ रहा है, इसमें मंद बुद्धि होगी, लोग भोगी होंगे, स्वार्थी होंगे, लालची होंगे, अपने सुख के लिए करेंगे, औलाद से ज़्यादा प्रेम करेंगे, धर्म को छोड़ देंगे, माँ का धर्म, बाप का धर्म, गाय का धर्म, दूसरे जीवों को सुख करने का धर्म। तो भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर, कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में, जहां हरि का आना हुआ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, पूरी पृथ्वी में यही सिलेक्ट किया। देखो कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। और फिर एक जाते जाते गीत गाया राजी होकर के, धर्म की स्थापना कर दी सारी चीज, फिर उसने कहा अरे कुछ और दे जाऊं। कितने दयालु हैं। और वो गीत गाया जीव कल्याण का, और उसमें बताया अब तुम दुख भोग रहे हो, ये इसकी दुख की जननी है माया, और माया ने आपको भुला दिया कि आपका स्वरूप क्या है, मतलब आप आत्मा और भगवान से ही प्यार करो, ये भुला करके मैं शरीर और संसार में उलझा दिया। तो इससे जीतने के उपाय भगवान ने खुद ही बताए हमारे को। कितने दयालु हैं, इसका कोई अंदाज नहीं लगा सकता। भगवान ने हमारे पर कितनी कृपा की, और कितनी देर तक रथ पे खड़े होकर के। अगर हम ये जान जाएं भगवान ने इतनी दया करी, तो हम भगवान से प्यार करके दुख से निकल जाएं, लेकिन रियलाइज नहीं करते। तो क्या पूछा था आपने अच्छी तरह? जो मेरी शरण आएगा उसी की माया जाएगी। तो भगवान ने ये कहा भाई तुम एक काम कर लो, गीता के लास्ट में निचोड़ बताया, सर्वो धर्मो प्रतिजे माम एकम शरणम व्रज। अर्जुन आखिरी बात बताऊं,
एक बात होती है, नॉर्मल बात, एक उससे अच्छी बात, गुहा, गुहात्तर, गुहात्तम, अति गुहात्तम, जैसे कर्म योग वगैरह, ज्ञान योग वगैरह। फिर भक्ति योग में भी अति गुहात्तम। असली बात सुनो, तुम भक्ति तो करते हो लेकिन मेरी ही भक्ति नहीं करते, एव एकम नहीं लगाते। मेरी भी करना चाहते हो और उस संसार से भी प्रेम करना चाहते हो तुम। बस यही है, कोई कोई लगता है वो डबल करता है, कोई तो जानता ही नहीं भगवान को, इंद्रियों को सुख भोगने के लिए पशु की तरह करके फिर अधोगति में चला जाता है। तो इसलिए भगवान का सब धर्मों का परित्याग कर दो। कौन कौन से धर्म है? लौकिक, वैदिक, व्यवहारिक, देवताओं का धर्म, जनलोक तपलोक का धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष मुक्ति का धर्म, जितने धर्म है, माता पिता का धर्म, सब परित्याग कर दो। क्यों? अब मैं ही माता पिता हूं, मैं ही देवताओं को ताकत देता हूं, मैं ही जितने जो मेरे को अर्पण करते हैं, मैं ही सबका हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं। मैं पीपल का उल्टा दरख्त हूं, गोलोक में मेरी जड़ है, तुम जड़ में पानी डाल दो। डरो मत, देवता नाराज हो जाएगा, पितर नाराज हो जाएंगे, कोई संत नाराज हो जाएगा, सब उसके अंडर हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर नाराज हो जाएंगे, माता दुर्गा नाराज हो जाएगी, कोई नाराज नहीं होगा, बल्कि राजी होंगे। क्यों? अगर जिसको हम चाहते हैं, हमारा प्यार है, उसी की ये भक्ति कर रहा है, सब नाचेंगे। नदी नाले पत्थर जड़ चेतन पर्वत, क्यों? सब भगवान ने बनाया और भगवान ही बने हुए हैं जर्रे जर्रे के अंदर। तो इसलिए भगवान ने ये कहा, मैं सब पापों के भय से मुक्त कर दूंगा, डर मत। और पाप तो आपको बताए रखे हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामण कर्म। जब तक तीनों गुणों के अधीन रहेंगे, ये कर्म होंगे, तो पाप पुण्य भोगने के लिए ये 84 में आना ही पड़ेगा। ये सब जीरो हो जाए तो परमात्मा कहते हैं। और दूसरा का मम माया दुर्तया माम ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते थे। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुर्तया। अर्जुन, ये 3 गुणों की माया, दैव माया, दैव माने भगवान, ये मेरी माया है। ये बहुत इस मन को बहकाने वाली, चलायमान और दुखों में डालने वाली है। मेरी आपकी दोस्ती इसको भुलाने वाली है ये। लेकिन अर्जुन ने कहा, जी फिर क्या करें? मन मेरे में लगा। उसने कहा, जी मन तो बड़ा मुश्किल है। कोई आकाश के अंदर वायु को तो रोक सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन मन को नहीं रोक सकता। इसलिए कहा, मामेव ये परबंते अभ्यासे कोणते वैराग्यचे ग्रहत अवैराग्यचे ग्रहते मामेव ये परपदंते माया में ताम तरंते थे। बिल्कुल साफ कर दिया, मेरी ही शरण आना पड़ेगा। इसलिए कहा, उसने कहा देवताओं की शरण में मत जाना, पितरों की शरण में मत जाना, और दूसरे भूत प्रेत इनकी शरण में मत जाना, कोई तांत्रिक योग की शरण में मत जाना, ज्ञान की शरण में मत जाना, कुंडली जागरण मत करना, ब्रह्मचार्य से प्राप्त होगा नहीं होगा, ब्रह्मचार्य तो रह ही नहीं सकता कोई जब तक ये माया लगी है। क्यों? ये माया की तो जननी है। किसी भी धर्म कर्म कोई भी करो, मेरी शरणागति के बगैर माया नहीं जाएगी। संसारिक दुख भोगने वाला सामान आप ले सकते हो कोई तप वगैरह करके, लेकिन उसका अंत तो दुख है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तो इसलिए क्यों मेहनत कर रहे हो?
मन से भगवान के लिए व्याकुलता पैदा करो, कुछ नहीं। कोई कह रहा है मेडिटेशन लगाओ, कोई कह रहा है इसका ध्यान करो बिंदु का। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। बिंदु का नाम नहीं होता। कोई कह रहा ओम को जपो, गायत्री को भगवान कह रहा ओम पर्णम गायत्री, ये मेरे से सब प्रकट होते हैं। सब 82 विभूतियां बताई भगवान ने। अर्जुन को डाउट था कौन भगवान है, कौन बड़ा है, उसने कहा देख। और फिर विषम रूप दिखाया, ब्रह्मा विष्णु शंकर ब्रह्मांड अनंत, देखो मेरे अंदर। अब तो डाउट क्लियर हो गया। तो इसलिए कहा माया सिर्फ मेरे से मन से प्रेम करना पड़ेगा। हाथ पैर की पूजा और मन और कहीं है तो वो जीरो है, वो नहीं करनी, उसका फल तो जीरो है। कोई मेहनत नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, चलते फिरते कोई भोग नहीं। पत्तर पुष्पम फलम तोयम, भाव से मेरे से संबंध बना के मैं तेरा हूं, रो के पुकार मैं दुखी हूं। प्रभु निष्काम भाव, निरंतर अनन्य भाव से। और मेरे को कोई पत्ता तोड़ के चढ़ा दे। 30 लाख योनियां है ना, पेड़ पौधे लता बेल वृक्ष घास फूस की, कोई भी पत्ता फल मेरा चढ़ा दे। पुष्पम, कोई भी फूल, किसी का, खेती का, दरख्त का। तोयम, अरे कहीं से जल की छींट तो हर एक जगह पीता है, भाव से रो के मेरे आंसू डाल के चढ़ा दे। लो प्रभु आपका ही है, आप ही अर्पण है। आप कब राजी होगे, मेरे को कब निकालोगे? मैं माया में पड़ा हूं, अज्ञान से मैं शरीर हूं। अब तो गुरु मिल गया, उसने मेरे को बता दिया ऐसी पुकार। कोई फल कैसा भी पका नहीं है तो कच्चा चढ़ा दो, डरो मत, सब पक जाएगा। तो भगवान ने कहा मन मना भवै मद भक्ता मदाजी मा नमस्कुरु माम वैशेषी सत्यम तय प्रतिज्ञा ने प्रियोसी में। मेरे मन लगा और कहीं मत लगा किसी में भी। आप कहोगे जी ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तो हैं और इतने अवतार हुए, वो भी तो भगवान है। भाई वो अवतार हैं, वो स्वांश हैं, भगवान ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, इनको कोई माया लगती नहीं। लेकिन सब उसी की भक्ति करते हैं, उस मुरली वाले की। गोलोक कोई 1000 नहीं है, दूसरे लोग तो बहुत ज्यादा हैं। जितने अवतार हुए सबके अलग अलग लोक हैं। ब्रह्मलोक से ऊपर उधर माया नहीं जा सकती, अनंत लोक है। क्यों अनंत अवतार हुए? और फिर दूसरी बात यह है, अभी राजा से दोस्ती कर लो ना, शंकर भगवान तो बहुत राजी होंगे। शंकर भगवान को प्रणाम करके, अरे शंकर के प्यारे कृष्ण है, कृष्ण के प्यारे शंकर हैं, वो तो राजी हो जाएगा मेरे प्रभु की भक्ति। और ये चलो, दूसरे अवतारों का भी आप ख्याल कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, रूप ध्यान कर सकते हो। लेकिन क्या बात है, उनकी लीलाएं इतनी प्रेम की नहीं है। वो उतना रूप और उतनी एक्टिंग, उतना चुलबुलापन, उतना आकर्षण नहीं है। हमने तो प्यार करना है ना, जिसकी एक्टिंग ज्यादा हो, जो ज्यादा सुंदर हो, जो तरह तरह के कर्तव्य दिखाए, उससे जल्दी आपको अटैचमेंट हो जाती है। तो इसलिए भगवान ने कहा कोई रास्ता नहीं है। कोई कहता है जी सत्य ही बोल लो, कोई कहता है ब्रह्मचर्य रहो, कोई कहता है व्रत ही करो, कोई कहता है तीर्थ ही करो, कोई कह रहा है जी जल में बैठ के समाधि लगा लो, कोई कहता है निराहार रहो। कोई साधन नहीं है, भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। श्री कृष्ण राम से आंसू डाल के व्याकुलता से पुकारना पड़ेगा, निरंतर हजारों बार रोना पड़ेगा। ना तो इन चीजों से ये माया, ये काम क्रोध लोभ थोड़े दब जाएंगे, ऊपर से थोड़ी सादगी आ जाएगी, लेकिन जाएंगे नहीं, छिप के बैठे रहेंगे। जब भी वातावरण जिस विषय का, क्रोध का, लोभ का, काम का मिलेगा, उधर ही आदमी फिर
चला जाएगा। क्यों? ये माया के पुत्र और मायापति। तो श्री कृष्ण ने कहा मैं मायापति हूं, ये जीव और माया मेरी शक्ति है, मेरे अंडर है, मैं इनका धीश हूं। हाँ, मेरे को कोई पुकारेगा मेरी ही शरणागति होगा। देवताओं की शरण है, मेरी भी शरण है, पितरों की शरण है, वो मेरी शरण नहीं है। अनन्य शरणागति जो मेरी ही करेगा, माम एकम माम एवं, उसकी माया जाएगी। और कलयुग में इतने साधन बना दिए। अब कुछ संतों ने तो भगवान से दूर कर दिया। गुरु की पूजा करो, ये ओम का जप करो, ये लगाओ, ध्यान लगाओ, भगवान से दूर हटा रहे हैं। कलयुग में ऐसे ऐसे संत डकैत हो गए। कोई अपनी ही पूजा करा रहा है, कोई अपना ही चालीसा बनवा दिया। ये बड़ा गलत बात है। सीधा तरीका भगवान ने कहा मैं सबका हूं, अकारण करुणा करने वाला हूं, हेड मैं ही हूं, मेरी ही शरण आओ। गीता में चैलेंज दिया 5000 साल पहले। फिर कहते जी चमत्कार, अरे चमत्कार के तो इतने करे हैं श्री कृष्ण ने थोड़े टाइम पर। करोड़ों गोपियों में एक श्री कृष्ण, एक गोपी। गोपी मतलब जीव आत्मा जो अनंत टाइम से भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए तड़फ रही थी। शरीर का संबंध नहीं है, ध्यान रखना। करोड़ों बन गए। ब्रह्मा जी ने बछड़े चुला दिया तो गाय वगैरह, गोप वगैरह, लाठी वगैरह, छिक्के वगैरह, सब कुछ भगवान बन गया। जड़ चेतन। ब्रह्मा जी को ये हुआ कि ये क्या हो गया, बछड़े और ये गोप गोल तो गोलोक में है, मेरे ब्रह्मलोक में है, अचेत पड़े हैं, मेरी माया के अधीन, ये कहां से आ गए। विराट रूप दिखाया और साड़ी का अवतार लेके द्रौपदी की जड़ अवतार लेकर के लाज बचाई। राजा बहुलाक्ष और सत्यदेव ब्राह्मण से एक टाइम मिलने गए। अलग अलग रथ, 2 रथ बन गए। और ऋषि विति कृष्ण उधर भी जा रहा है अपने भगत के पास, गरीब ब्राह्मण के पास भी जा रहा है। कितनी लीलाएं। कालिया नाग को नाच दिया। छठी वाले दिन पूतना को। कितने इतने कर्म किसने करे हैं जिनकी तुम पूजा करो। चलो चमत्कार कोई देख लो। फिर भ्रमित क्यों? तो इसे भगवान ने कहा है कि ये मेरी माया है। जिस दिन पूर्ण मेरी ही शरणागति भी नहीं, आधा कृष्ण को, आधा देवताओं को, आधा माँ बाप को, आधा उसको, आधा भंडारे कीर्तन को, ये नहीं, मेरे से ही प्यार करे और किसी से प्यार ना करे। मेरे धाम से, मेरे गुण से, मेरे रूप से, मेरी लीला और मेरे जन जो मेरे प्यारे हैं, मेरे को प्राप्त कर चुके हैं, और राधा कृष्ण सीताराम, बस ये करना पड़ेगा एक दिन। नहीं तो कोई तरीका नहीं है, माया हट जाए। स्वर्ग घूम आओगे, फिर पुण्य छिणे पुण्य विसंति मर्त्यलोक, कहीं भी ब्रह्मलोक तक जाओ, धक्के खा के फिर दुखों में पड़ेगा आदमी। इसलिए भगवान ने कहा है कि ये मेरी माया है, मेरे शरण आ जा, और कोई तरीका नहीं है। इसको जान के मान ले, आज से ही मान ले। शरीर क्षण भंगुर है, कब खुश जाएगा ये सोच, अभी खुश जाएगा। तो अपना लक्ष्य तो जो मनुष्य का मिला था, माया को जीत के सदा के लिए आनंद में हो जाए, वो लक्ष्य तो नहीं हासिल होगा ना। इसलिए अभी से, इसी टाइम से, और निरंतर 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे आसन पर बैठे है ये नहीं, चलते फिरते निरंतर मेरा वही है, उसका ध्यान, उसका रूप का ध्यान, और कीर्तन करते हुए उसमें आंसू डालना। प्रभु कब संभालोगे मेरे को, मेरे तो अनंत पाप है। अब भी मैं पाप ही कर रहा हूं, लेकिन किसी गुरु की दया से अब मेरे को पता लग गया कि आप ही सिर्फ मेरे हो, और मेरे को इस माया से आप ही निकाल सकते हो, क्यों और निकाल ही नहीं सकता, ये चैलेंज है। इसलिए रो के कीर्तन, उसका रूप ध्यान, ये करना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की।